हालेलुया। गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है, 6:30 बज चुके हैं। अब तक आपको उठ जाना चाहिए, प्रार्थना कर लेना चाहिए। अभी भी अगर बिस्तर पर हैं तो कम से कम अब उठ जाइए। मिलकर प्रभु के वचन पर मनन करते हैं। छोटी प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु, हर रोज जबकि आपके वचन इस प्रकार हमें उठाते हैं हमारे जीवनों में, प्रभु आपकी इच्छा अनुसार अपने स्तर को उठाने के लिए हर सुबह आपके साथ संगति करते हुए, आपके सानिध्य में प्रार्थना करते हुए आशीषित होने के लिए हम में से प्रत्येक की सहायता करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। क्या आपके पास बाइबल है? क्या आपने अपनी बाइबल निकाल ली है? बिना चूके हम हर रोज इस कार्यक्रम को लाते हैं। बार बार लगातार वचन पर मनन करने का आपके पास अवसर होता है। जिन भागों को आपने पढ़ा या फिर जो वचन आप सुन रहे हैं, उनके रेफरेंसेस को दोबारा से रेफर करने के लिए, या फिर यदि पूरा अध्याय पढ़ पाए उसके और अधिक सारांश को आप हासिल करने पाएंगे। आज मैं योना की पुस्तक से बात करना चाहता हूं। उसका पहला अध्याय 6वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा। देखिए, तब माझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता की दोहाई दे। बड़ा अजीब वाकया। यहां किसे उठाने का प्रयास किया जा रहा है? योना को। योना एक भविष्यवक्ता है और परमेश्वर ने योना को एक जिम्मेदारी दी, तू निनवे प्रदेश को जा, 40 दिन में वहां एक विनाश आने वाला है, वहां जाकर भविष्यवाणी कर। इस प्रकार परमेश्वर अपने वचनों से जब योना को दर्शन देते हैं, योना निनवे में जाने के बजाय, अरे प्रभु, नाशमान वचनों को कौन सुनेगा? तुम नाश होने वाले हो, अगर ऐसे वचन मैं दूंगा तो शायद वे मुझे पत्थर से मारें। नहीं तो तुम्हारा विनाश होने वाला है जब मैं कहूंगा, कहीं वे पश्चाताप कर लें। और मैं जानता हूं कि आप दयालु हैं, इसलिए आप उन्हें क्षमा कर देंगे। मैं आपके विषय जानता हूं प्रभु, आप दोनों के बीच में मैं मूर्ख बन जाऊंगा, इसीलिए मेरे निनवे जाने का कोई लाभ नहीं है, योना कहता है। तो यहां योना निनवे जाने के बजाय ऑपोजिट डायरेक्शन में जो तरसूस था, वहां के लिए जहाज लेता है। जहाज के निचले भाग में जाकर सो जाता है। बाइबल बताता है योना परमेश्वर के सानिध्य से भाग रहा था। कहां भागता वो? आखिरकार हम भाग कहां सकते हैं? प्रभु के सानिध्य से कहां भाग सकते हैं? क्या मैं केवल करीब से देखने वाला परमेश्वर हूं? क्या दूर का मुझे दिखाई नहीं देता? क्या ऐसा कोई गुप्त स्थान है जहां कोई मुझसे छिप सकता है? यह सब कुछ जानने वाला योना परमेश्वर के सानिध्य से भागने का प्रयास करता है। आज हम में से भी कई लोग पाप करते हैं और चर्च नहीं जाते। कोई गलती हमसे हो गई और उस गलती का अंगीकार किए बिना ऐसे ही उसे छिपाने का प्रयास करते हैं। विचित्र बात है, गलती करना गलत बात है, लेकिन गलती का अंगीकार ना करना और भी गलत बात है। गलती को गलती से सही नहीं कर सकते। गलती को यदि ठीक करेंगे तभी गलती ठीक होगी। योना को यहां कुछ समय लगता है। टिकट लेता है पर सीट पर नहीं बैठता। कोई जान पहचान वाला मिल गया, अरे योना भाई कहां जा रहे हैं? फिर से एक और झूठ उन्हें बोलना पड़ेगा, इसलिए। समझ रहे हैं ना? प्रभु की सेवा करने वाले हम जैसे सेवक जब कहीं जाते हैं, कई लोग उनके जान पहचान वाले होते हैं। अगर हम कहीं गलत जगह पर चले गए तो बस हो गया हमारा काम, क्योंकि केवल परमेश्वर ही नहीं देखते, कई लोग भी टीवी पर, सोशल मीडिया पर वचन सुनते हैं, इसलिए आराम से पहचान सकते हैं। इसलिए छुपने का प्रयास करने वाले अनाज्ञाकारी लोगों के साथ मिलते जुलते नहीं, वे फ्री नहीं रह पाते। जहाज के निचले माले पर जाके सो जाता है। परमेश्वर भटके हुए योना को सुधारने समुद्र में तूफान पैदा करते हैं।
जब वो तूफान आता है, जहाज में जितने लोग थे सब अपने अपने देवताओं को याद कर रहे थे। विभिन्न लोग जहाज में होते हैं ना, हे हमारे ईश्वर हमें बचाएं, हमें बचाएं, सब लोग याद कर रहे थे। जहाज के ऊपरी भाग में अफरा तफरी मची है। योना नीचे आराम से सो रहा है। जहाज का जो कप्तान था, अरे कहीं जहाज में कोई छेद तो नहीं, कहीं से पानी तो नहीं आ रहा। जहाज का परीक्षण करते हुए जब इधर उधर घूम रहा था, योना को देखता है। सबसे निचले माले पर योना जाकर आराम से सो रहा है। उसे देखकर, अरे हे सोने वाले, तू क्या करता है? उठकर अपने देवता की दुहाई दे। कितनी बार ऐसे परमेश्वर हमें जगाते हैं, कितनी बार प्रार्थना करने के बजाय हम सोते रहते हैं। एक नौजवान अपने आप को सेवकाई के लिए तैयार कर रहा था। एक मीटिंग के लिए मुझे बुलाया तो मैं गया था। अपने सोने के खाट के एकदम सामने, बिस्तर के एकदम पास, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? अपने देवता की दुहाई दे, इस वचन को लिखा है। आंख खुलने के साथ ही वह वचन उसे नजर आता है। आप भी इसे लिख लें। कितनी देर सोते हैं? टाइम का कोई ख्याल नहीं। कब सोते हैं, कब उठते हैं, कोई आइडिया नहीं। 6 घंटे सोना काफी है। चलो कोई बात नहीं, 7 घंटे भी सो लिए। घंटों घंटों सोते रहते हैं, उठने के बाद भी बिस्तर पर लेटे रहते हैं। अनाज्ञाकारी लोगों को प्रार्थना करने की इच्छा नहीं होती। जिनका मन प्रभु के साथ में ठीक नहीं, वे प्रभु के नाम तक को नहीं पुकारते। भारी नींद में पड़ा तो क्या करता है? उठ अपने देवता की दुहाई दे। माझी को आकर उसे कहना पड़ रहा है। योना को लोगों को चिताना था, लेकिन यहां लोग योना को चिता रहे हैं। हमें जिन चीजों को बच्चों को सिखाना है, अगर बच्चे आकर हमें सिखाएं तो कैसा होगा? बच्चों को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्या अपने आप को सुधार रहे हैं? एक प्रचारक अपने प्रचार के द्वारा सबको सुधारने का प्रयास करता है, लेकिन जो शिक्षा वो दे रहा है उसका अनुकरण वो खुद ना करे, शायद मनुष्य स्वीकार ले, लेकिन प्रभु नहीं स्वीकारेंगे। उपदेश देने वाला यदि उसका पालन ना करे तो वो स्वर्ग में कम आका जाएगा, वचन कहता है। फरीसी उपदेश तो देते थे, लेकिन उसका पालन नहीं करते थे। तुम प्रार्थना करो, आजकल ऐसा कहने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन खुद कितनी देर प्रार्थना करते हैं? सब चर्च जाए कहते हैं, लेकिन क्या खुद जाते हैं? जरा अपने आप को परख कर देखें। जब उठ जाता है, मैं ही हूं, पश्चाताप करता है, मेरी वजह से ही तूफान आया है, मुझे समुद्र में फेंक दो, मानता है पवित्र आत्मा जब पाप का बोध कराते हैं, उसे स्वीकारना भला है। उसे उठाकर समुद्र में फेंक देते हैं, तूफान शांत हो जाता है। जहाज में कई सारे लोग थे, अपने अपने देवताओं को पुकार रहे थे, लेकिन जैसे ही तूफान रुकता है, मैं जीविते परमेश्वर का सेवक योना हूं कहकर जब अपनी गलती मानता है, इस चमत्कार को देखकर यहोवा ही सच्चे परमेश्वर है, लोग गवाही देते हैं। योना का क्या होता है? एक बड़ी मछली आकर योना को निगल लेती है। लंबे अरसे तक लोग इसे नहीं मानते थे। अरे हम मछलियों को खाते हैं, मछली कैसे इंसान को निगल सकती है कहते थे। लेकिन इन दिनों में खोज में पता चला है कि मनुष्यों से भी बड़ी मछलियां हैं। परमेश्वर ने एक मछली को आज्ञा दी, मेरे सेवक को तू जाकर निगल ले। योना मछली के पेट में पहुंचता है। उस मछली के पेट में वातावरण अच्छा कूल नहीं होगा, वातावरण काफी गर्म रहा होगा। जो खाना हम खाते हैं उसका थोड़ी देर बाद क्या होता है, उसमें रासायनिक क्रियाएं होने लगती हैं, जो हमारे भोजन को विघटित करता है, पचा देता है, मानो मिक्सी में डालकर उसे घोला गया हो, इसीलिए पच जाता है। लेकिन यहां चमत्कार देखिए, इस बड़ी मछली के पेट में योना अभी है। मछली के पेट के अंदर रासायनिक क्रियाएं चारों तरफ हो रही होंगी। वहां योना प्रार्थना कर रहा है। वहां रहकर वो क्या प्रार्थना कर रहा है, देखिए 2 अध्याय 1 आयत। तब योना ने मछली के पेट से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके यूं कहा। कहां से प्रार्थना कर रहा है?
मछली के पेट से प्रार्थना कर रहा है। चर्च में जाकर एसी के नीचे बैठकर प्रार्थना करने कहो तो नहीं करते। अपने घर में बैठकर सोफे पर प्रार्थना करने कहो तो प्रार्थना नहीं करते, बल्कि उसके बजाय सो जाते हैं, है ना? शानदार वातावरण है, अच्छा पुशबैक चेयर्स है, सारे लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना का अच्छा वातावरण है, प्रार्थना करने कहते हैं। वहां पर प्रार्थना नहीं करते, लेकिन जब परेशानी आती है परमेश्वर को पुकारते हैं। इसलिए दाऊद कहता है, संकट मेरे लिए भला है। मछली की पेट में रहकर योना इस प्रकार प्रार्थना करता है। प्रार्थना करने के लिए हमें सुख सुविधाओं की आवश्यकता नहीं। प्रचार करना है तो उसके लिए पीए सिस्टम चाहिए, स्टेज चाहिए। इस प्रकार से अगर प्रसारण करना है तो एक बहुत बड़ी टीम चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए। लेकिन परमेश्वर से सीधे बात करने के लिए 1 रुपए का भी खर्च नहीं है। परमेश्वर से हम कभी भी बात कर सकते हैं, किसी भी समय बात कर सकते हैं, कहीं भी बात कर सकते हैं। लेकिन इंसान प्रार्थना में लापरवाही बरतते हैं। क्या प्रार्थना किया, ऐसा नहीं पूछते। आज से जब आप दूसरों से बात करते हैं, क्या आपने प्रार्थना की? कैसे हो आप लोग? क्या खाना खाया? यह सब पूछना अच्छी बात है, लेकिन क्या प्रार्थना की? क्या बाइबल पढ़ा? यदि इस प्रकार से सवाल करेंगे तो प्रार्थना के जीवन को व्यवस्थित करने में यह सवाल काफी मददगार होंगे। अगर योना वहां भी प्रार्थना नहीं करता तो फिर उस मछली के पेट में वहीं पर वो पूरी तरह गल गया होता। लेकिन वहां मछली के पेट में जैसे जैसे रासायनिक क्रियाएं होने लगी, प्रभु अपने सेवक पर ध्यान दें, मुझ अनाज्ञाकारी पर दया करें। मैं मानता हूं परमेश्वर ने मछली से कहा होगा, तू भी उपवास में रह, मेरे दास को तू कुछ ना करना। योना 3 दिन मछली के पेट में उपवास रहकर प्रार्थना करता है। वहां पीने के लिए पानी भी नहीं था। यहां 3 दिन और रात की बात हो रही है। कई बार 3 घंटे तक प्रार्थना नहीं हो पाती। दिन रात योना परमेश्वर के सानिध्य में समय बिताता है, पश्चाताप करता है, गलती सुधारता है, अनाज्ञाकारिता को मानता है। प्रार्थना मतलब अपनी गलतियों को मानना, अपने आप को ठीक करना, परमेश्वर की सहायता की मांग करना, उनकी कृपा की मांग करना। आप में से कितनों में प्रार्थना का जीवन है? आजकल लोगों को चर्च में जाकर प्रार्थना करना अच्छा नहीं लगता। उपवास की प्रार्थना में गिने चुने लोग ही चर्च में प्रार्थना करने पहुंचते हैं। यह काफी दुखद है। संडे चर्च में आने वाले उपवास की प्रार्थना में क्यों नहीं आते? उपवास की प्रार्थना में भाग लेना हमारे लिए काफी भला है। आत्मिक तौर पर एक बेधारी को देखने के लिए, परिपूर्णता को पाने के लिए प्रार्थना हमारा सहयोग करता है। केवल अपने आप के लिए प्रार्थना नहीं करना, संसार के विषयों को लेकर प्रार्थना करने की जरूरत है। मसीही कलीसिया को लेकर संसार भर में विभिन्न स्थानों पर जो विश्वासी हैं उन्हें याद करते हुए, चाहे किसी भी डिनोमिनेशन के हों, तमाम चर्चों को याद करते, विभिन्न देशों में, विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न शहरों में जो विश्वासी हैं उन्हें याद करते हुए मसीह के आगमन के लिए तैयार रहने के लिए एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना काफी आवश्यक है। योना को परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी, निनवे शहर को बचाने की जिम्मेदारी। यहां योना क्या कर रहा है? सो रहा है। लेकिन जब आंखें खुलती है, पश्चाताप करता है। योना के इस पुस्तक के इन दोनों अध्यायों को पढ़ें, योना की प्रार्थना को आप समझ पाएंगे। 9वीं आयत के कुछ भाग को देखिए। मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करते हुए आपको बलिदान चढ़ाऊंगा। 10वीं आयत देखिए। और यहोवा ने मछली को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। प्रभु मेरे संकट में मुझे याद करें, मेरी दुहाई सुनें जब वो प्रार्थना करता है। 3रे दिन बिना किसी घाव के, बिना किसी इन्फेक्शन के, बिना किसी बीमारी के 3 दिन तक मछली के पेट में परमेश्वर योना को सुरक्षित रखते हैं। 3 दिन योना जब मछली के पेट में रहकर प्रार्थना करता है,
परमेश्वर उसे सुनते हैं और तीसरे दिन मछली स्थल पर आकर योना को उगल देती है। परमेश्वर के वचन के अनुसार उसके बाद योना निनवे जाता है, वचन को सुनाता है। जब निनवे के निवासी पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर का क्रोध शांत होता है। परमेश्वर उन पर अनुग्रह करके उन्हें क्षमा करते हैं। हम पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देशों के लिए, शहरों के लिए हमें प्रार्थना करना है, कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करना है, वचन सुनाते हुए हमें प्रार्थना करना है। वचन और प्रार्थना जब दोनों साथ साथ होंगे, लोग पश्चाताप करेंगे। इन अंत के दिनों में हमें प्रार्थना करना है। सुसमाचार का प्रचार हो तो रहा है, लेकिन प्रार्थना की कमी की वजह से सुसमाचार शक्तिहीन नजर आ रहा है। कितने ही शानदार बल्ब्स को आप लगा दें, लेकिन अगर बिजली नहीं तो उनका कोई प्रयोजन नहीं। वैसे ही शानदार मीटिंगों का आप आयोजन कर लें, बड़े बड़े प्रचारकों को भी आप बुला लें, बिना प्रार्थना के पवित्र आत्मा के काम नहीं होंगे। आत्माएं वहां पर नहीं बचेंगी। जो जिम्मेदारी प्रभु ने दी है, प्रार्थना के साथ उसे करें। अपनी कलीसियाओं के लिए, साथ ही साथ अन्य कलीसियाओं के लिए भी लगातार प्रार्थना करें। प्रभु का आगमन निकट है। प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा का महान कार्य होने पाए और लोग उद्धार पाने पाए। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु आपके अनुग्रह की नजर हम पर पड़े। चाहे विश्वासी हो या सेवक, कई बार हमने आपके वचनों का उल्लंघन किया है, हमने आपकी बातों को नहीं माना है। होने दें प्रभु की जो जिम्मेदारी आपने हमारे कांधों पर रखी है, सेवकों के नाते, विश्वासियों के नाते, जो आशा आप हमसे रखते हैं कि हम जाएं और जाकर जगत के अंत तक आपके सुसमाचार को फैलाएं। प्रभु होने दें कि हम आपकी उम्मीदों पर खरे उतरें। प्रभु जिस प्रकार से निनवे के लोगों ने आपके वचन को सुनकर मन फिराया, उसी प्रकार होने दें प्रभु की इन अंत के दिनों में आपके वचनों को सुनकर कई आत्माएं पश्चाताप करें और मन फिराएं। आपके अनुग्रह में हमें आगे बढ़ाएं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें तो अपने प्रार्थना विषयों को हमारे साथ साझा करें। मैं हर रोज आपको हमारे नंबर्स बताता रहता हूं। दोबारा से मैं आपको बता रहा हूं, 9884907779 पर व्हाट्सएप या फिर वॉइस मैसेज द्वारा अपने प्रार्थना विषयों को हमारे साथ साझा करें। हम अवश्य प्रार्थना करेंगे। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना भी ना भूलें, जरूरतमंदों के साथ शेयर भी करें। प्रभु आप सबों को आशीष दें। हालेलुया। मुंबई महानगर के हमारी सेवकाई के साथ जुड़े हुए हमारे श्रोताओं के लिए खुशखबरी। प्रभु की इच्छा हुई तो अक्टूबर 30 तारीख को गोरेगांव में और 31 अक्टूबर को धारावी में एक दिन के गेट टुगेदर का हम आयोजन कर रहे हैं। हर रोज दैनिक मनन और टीवी कार्यक्रमों के द्वारा हमसे जुड़ने वाले श्रोताओं के साथ हम सीधे मिलना चाहेंगे, व्यक्तिगत तौर पर आपके लिए प्रार्थना करने। हम चेन्नई से मुंबई आ रहे हैं। मुंबई में चाहे आप कहीं भी रहते हो, आपकी सुविधा के लिए इस बार हम 2 जगहों पर, गोरेगांव ईस्ट में, वैसे ही सायन धारावी में 2 जगहों पर अक्टूबर 30 और अक्टूबर 31 को शाम के 6 बजे से लेकर 10 बजे तक इस 1 डे मीटिंग का आयोजन हम कर रहे हैं। आइए अपने परिवारजनों को, मित्रों को लेकर के आए, परिवार समेत आए। परमेश्वर महान चमत्कारों को हमारे बीच करेंगे। ऐसे विश्वास के साथ आए, हमारी एक एक समस्या का समाधान प्रभु करेंगे। ऐसी एक आशा के साथ में आप अवश्य आए। हम सब मिलकर प्रभु के महान चमत्कार का अनुभव
मिलकर करेंगे। अपने निकटतम स्थान पर आप आ सकते हैं। दोनों जगहों पर आ सकते हैं तो और भी बेहतर होगा। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं, नीचे दिए गए फोन नंबर्स पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर 8939393939 पर आप फोन करें। एड्रेस, लिंक्स वगैरह शेयर किए जाएंगे। अगर आप चाहें तो एड्रेस नोट कर सकते हैं। गोरेगांव ईस्ट के वेन्यू की जानकारी: प्रज्ञा बोधिनी स्कूल हॉल, जेपी नगर, बिहाइंड सोनल अपार्टमेंट्स, नियर पोस्ट ऑफिस, गोरेगांव ईस्ट, मुंबई। अक्टूबर 30 तारीख को शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए 8939393939 पर संपर्क करें। उसी प्रकार अक्टूबर 31 तारीख को सायन वेन्यू का विवरण: मॉर्निंग स्टार इंग्लिश स्कूल, सायन, धारावी, मुंबई। अधिक जानकारी के लिए 9884907779 पर आप व्हाट्सएप या फिर वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। आपको अधिक जानकारी दी जाएगी। या फिर 8939393939 नंबर पर आप कॉल करें, जानकारी हासिल कर सकते हैं। आइए परमेश्वर से चमत्कार की उम्मीद करें। इन अंत के दिनों में प्रभु के अनुग्रह को पाकर उनके आशीषों में आनंद मनाएं। जरूर आएंगे ना? कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।